इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया से कतर में कैसे आ सकते हो, इधर कैसे आप एक्सावेटर या किस कोई भी लाइसेंस बना सकते हो और कैसे आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। और होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं कतर की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपने भी मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरी फेसबुक का भी। और आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लेना। और अगर आपने भी कोई भी क्वेश्चन करना है तो वहाँ मुझे मैसेज कर देना। मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ जब भी मैं फ्री होता हूँ। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप इंडिया से कतर कैसे आ सकते हो। आप इंडिया में कोई भी एजेंट ढूंढो, कोई भी अच्छा एजेंट जो आपको कतर में लेबर में भेज दे, लेबर के काम में। अगर आप लेबर के काम में कतर में आएंगे तो आपके कम पैसे लगेंगे। आपका 60 70 80 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के बीच में आप कतर का लेबर का वीज़ा ले सकते हो किसी एजेंट के थ्रू। आप किसी फेक एजेंट के पास मत जाना जो आपको जानता हो, जहाँ आपका कोई फ्रेंड पहले उस एजेंट से कतर में आया हो, उस एजेंट के पास ही जाना। कोई फेक एजेंट के पास नहीं जाना, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत सारे फेक एजेंट हैं। वो आपसे पे पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर मेडिकल के लिए आपसे 3,000 5,000 रुपया ले लेते हैं, और 2 3 मंथ आपका अपने पास पासपोर्ट रखते हैं और वीज़ा आपको नहीं लेके देते। तो आपने जो मेडिकल वगैरह का फीस दिया होता है, या कुछ एजेंट एडवांस पैसे ले लेते हैं, वो आपके पैसे खराब हो जाएंगे। ऐसे फेक एजेंट के पास मत जाना। आप उसी एजेंट के पास जाना जिससे आपका कोई दोस्त पहले कतर में आया हो लेबर में, और जहाँ फिर आपका कोई जानकार एजेंट हो इंडिया में, उसी से आप आना। अभी मेरे को भाई मत पूछना, मेरे को नहीं मालूम इंडिया में एजेंट कौन सा है कौन सा नहीं, आप ये खुद ढूंढना। जब आप एजेंट आपको कतर का लेबर का वीज़ा दिला देगा, फिर आप क्या करोगे, आप इंडिया से कतर आ जाओगे। कतर आके आप कंपनी में काम करोगे। कंपनी में आपकी सैलरी 1500 1600 रियाल होगी, इंडिया का 30 35 हज़ार रुपया लेबर में। आप इधर आके काम करो, आप 2 3 मंथ 4 मंथ काम करो, और आप अपने पास पैसा इकट्ठा करो। जब आपके पास कम से कम 4,000 रियाल हो जाए इकट्ठा, तो तब आप क्या करो, कतर में किसी भी स्कूल में जाओ, वहाँ पे जाके एडमिशन करवाओ, फीस भरो वहाँ पे। अगर आप एक्सावेटर या शावल या बॉबकैट या जेसीबी का लाइसेंस बनाएंगे, आपके कम से कम 4,000 रियाल खर्चा आ जाएगा। 4,000 का इंडिया का 80,000 रुपया बनता है। आपका 4,000 खर्चा आ जाएगा। आप पहले फीस भरो, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चाहे आप एक्सावेटर का लाइसेंस बनाते हो, चाहे जेसीबी का बनाते हो, तो पहले 1 हफ्ता आपकी कंप्यूटर क्लास होगी। वहाँ पे 20 सिग्नल आएंगे। सिग्नल का मतलब ये होता है कि रोड सिग्नल होते हैं, उसमें आपको बताना होता है ये स्टॉप का साइन है, ये राइट साइड का साइन है, ये लेफ्ट का साइन है, ये बॉकेट सही मिट्टी उठा रही है, ये गलत उठा रही है। ऐसे साइन होते हैं। वो टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान टेस्ट होता है। अगर आदमी कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी पास हो जाएगा। हाँ, उससे पहले एक बात और, उसके पहले आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे इंडिया में भी हमारा आई टेस्ट होता है। जैसे इंडिया में हम जब आई टेस्ट देते हैं लाइसेंस के लिए, वो कलरफुल पेपर होता है, उसमें नंबर बताना होता है, ऐसे ही सेम यहाँ होता है। पहले वो आई टेस्ट होगा, फिर आपकी कंप्यूटर क्लास होगी, फिर फिर जब आपकी 6 7 दिन की कंप्यूटर क्लास हो जाएगी, फिर आपका एक दिन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। अगर वो आप पास कर लेते हो, ये मैं दोनों का बता रहा हूँ, एक्सावेटर का भी और जेसीबी का भी, शावल का भी। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हो, फिर आपकी 20 दिन की प्रैक्टिकल क्लास होगी। प्रैक्टिकल क्लास में क्या होता है, जैसे आप एक्सावेटर का लाइसेंस बनाना है तो आपको एक्सावेटर चलाना सिखाएंगे। अगर आप जेसीबी का लाइसेंस बनाना है, जेसीबी की जो क्लास होती है, प्रैक्टिकल क्लास होती है, वो शावल पे लोडर पे होती है। और जब आपका 20 दिन की वो क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में जो एक्सावेटर होगी, उसमें आपने क्या करना है, एक बकेट मिट्टी भर के ट्रेलर में डालनी है, बस इतना सा टेस्ट है। वो आप पास कर जाओगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा। और अगर आप जेसीबी का लाइसेंस बनाते हो, तो आपने क्या करना है, एक लोडर में से मिट्टी भर के ट्रेलर में डालनी है, बस इतना सा टेस्ट है, आपका लाइसेंस बन जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद आप अगर अपनी कंपनी में, आपकी कंपनी में मशीन है, आप वहाँ पे बोल सकते हो भाई मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अभी मैं लेबर नहीं करूँगा, अभी मैं ऑपरेटर बन चुका हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, अभी मैं ऑपरेटर ही करूँगा। और उसका फ़ायदा ये होगा,
एक तो आप लेबर के काम में से ऑपरेटर में आ जाओगे क्योंकि मशीन में एसी वगैरह होता है, आपके लिए ईज़ी है और आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा। और मान के चलिए आपकी कंपनी में एक्स्कावेटर या कोई भी मशीन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे कि आप दूसरी कंपनी में चेंज कर लो। कोई आपको कंपनी ऑफ़र लेटर दे रहा है तो आप दूसरी कंपनी में चेंज कर लो और आपका सैलरी भी अच्छा लग जाएगा। जैसे 1800, 2000, 2200 रियाल, 2500 रियाल तक की बेसिक सैलरी लग जाएगा। इंडिया का 50,000 के करीब आपका बेसिक सैलरी होगा, बाकी आप ओवरटाइम होगा। उसमें उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि टोटल आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो आप दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हो। और अगर दूसरी आपकी कंपनी आपको चेंज पेपर नहीं देता, वो बोलती है कि हमने आपको इंडिया से बुलाया है, हम दूसरी कंपनी में आपको नहीं जाने देंगे। फिर आप क्या करो, 1 साल काम करो, 2 साल काम करो लेबर में, ठीक है जी? और उसमें आपका लाइसेंस भी पुराना हो जाएगा, फिर आप इंडिया चले जाओ। इंडिया जाके फिर बहुत सारी डिमांड आती है जिनको ऑपरेटर चाहिए, आप गल्फ़ की किसी भी कंट्री में जा सकते हो, कतर, दुबई, सऊदी, बहरीन, कुवैत, आप कहीं भी जा सकते हो। आप वहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हो। आपने अगर जेसीबी का लाइसेंस बनाया है, जेसीबी का भी काम कर सकते हो। अगर आपने एक्स्कावेटर का लाइसेंस बनाया है, तो आप एक्स्कावेटर का काम कर सकते हो। और ये था पूरा प्रोसेस। अभी सैलरी की बात करते हैं। देखो आपकी ये डिपेंड नहीं है कि आपको ये फिक्स सैलरी मिलेगी। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं 1800 प्लस 200, 200 फूड का होता है और कुछ कंपनियाँ आपको पैसा देती है और कुछ फूड प्रोवाइड करती है और कुछ कंपनियाँ 2000 प्लस 300, 2000 प्लस 500 सैलरी बेसिक सैलरी लगाती हैं और इसके बाद आपका ओवरटाइम चलता है। फ्राइडे को छुट्टी होती है। अगर आप फ्राइडे को काम करते हो, मान के चलिए आपने फ्राइडे हाफ डे होता है, 5 से 6 आवर्स काम किया, आपको 10 घंटे के पैसे मिलते हैं और वो डबल भी मिलते हैं। और उसके बाद अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, जो वीकडे में होगी, उसके बाद जो भी आप 1, 2, 3 घंटे काम करते हो, तो आप ओवरटाइम लगाते हो उसका और ओवरटाइम और आपकी बेसिक सैलरी अगर आप फ्राइडे को भी आपकी कंपनी काम करवाती है, तो फिर आपकी सैलरी आराम से 3000 से लेके 3500 सैलरी आ जाएगी, यानी कि इंडिया का आप 70-80 हज़ार रुपया कमा सकते हो। अगर आप ओवरटाइम, कई बार इमरजेंसी होती है, कंपनियाँ 5-5, 6-6 घंटे भी ओवरटाइम करवाती हैं, तो फ्राइडे को भी काम होता है, तो आपकी 1 लाख तक भी सैलरी आप कमा सकते हो। लेकिन 50,000 तो बिल्कुल आराम से कमाओगे आप। बहुत से भाई ये बोलते हैं मेरे को, बहुत मैसेज ये आते हैं मेरे को, भाई कोई ऐसी कंपनी बताओ, कोई वो हमको ले जाए और वहाँ पे जाके मेरा एक्स्कावेटर या जेसीबी का लाइसेंस बना दे। भाई ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कंपनी कोई पागल नहीं है। अगर क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके पास ऑलरेडी कतर का एक्सपीरियंस है, कतर का लाइसेंस है। आदमी उसको जो कंपनी है वो उसको बुलाएगी या उस आदमी को बुलाएगी जिसके पास कोई कतर का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है। आप खुद सोचो। बहुत सारे भाई हैं जो इंडिया में जिनके पास लाइसेंस है। कंपनी पहले उसी आदमी को ही उठाएगी जिसके पास लाइसेंस है। मैं ये कतर का बता रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है सऊदी या दुबई में कैसे सिस्टम होता है। मैं कतर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। अगर आपके पास इंडिया का एक्स्कावेटर का लाइसेंस है तो आपको बुला लेगी और इधर आके आपका लाइसेंस बनाएगी। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। लाइसेंस तक आपको खुद ही पहुँचना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता आज़ाद वीज़ा है और आज़ाद वीज़ा की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है और उसमें कितना खर्चा आता है। अगर आप लेबर के वीज़े में आते हो तो आप ऐसे करके आप अपना एक्स्कावेटर या शावल का लाइसेंस बना के आप पैसा कमा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है। एक बात मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, आप उसी एजेंट के पास जाना जो आपको पता है भाई ये फेक एजेंट नहीं है, या आपका कोई दोस्त, रिलेटिव कोई भी उस एजेंट से आप इधर कतर में आया हो, जहाँ आपका खुद का जानकार हो। किसी के पास ऐसे नहीं है कि 20,000, 30,000, 40,000 आप एडवांस दे दें, बाद में वो आपका वीज़ा ना लगवा के दे, आपके पैसे खराब हो जाएँ। इस बात का भाई आप खुद ध्यान रखना है। आप हाँ, आप मेरे को मैसेज मत करना भाई कोई एजेंट बता दो, मेरे को इंडिया का कोई एजेंट मालूम नहीं है। ये आप खुद ढूँढो। ओके जी। अगर आपको लगता है कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। जब भी मैं फ्री होता हूँ, काम से फ्री होता हूँ, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और आप सभी का धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। ओके जी, थैंक यू सो मच।